नमस्कार प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ नई ट्रिक्स के बारे में बताना चाह रहे हैं। तो आइए मैं शुरुआत करता हूं कि वो नई ट्रिक कौन सी हैं। दोस्तों, कभी कभी आप एक्सेल के अंदर किसी सेल के अंदर जब डाटा आप टाइप कर देते हैं तो सेल का डायरेक्शन आपको चेंज करने की ज़रूरत पड़ जाती है। अब वो किस तरीके से मैं आपको बताता हूँ। मैंने एक फॉर्मेट तैयार किया, आपके सामने छोटा सा फॉर्मेट तैयार कर रहा हूँ। यहाँ पर ये मैंने यहाँ लिखा और यहाँ इस तरीके से अ, ये मैं आपके सामने एक डाटा आज टाइप कर दिया है और यहाँ पर मैंने लिखा NUMB, ये नंबर ऑफ हेड मेंबर्स। तो आपने देखा दोस्तों, मैंने इसको यहाँ तक लिखा और ये डाटा, एक सेल का डाटा दूसरी सेल के अंदर पहुँच जाता है। इसके अलावा अगर मैंने यहाँ पर लिखा ये इस तरीके से मैं देखा, तो आपके संग ये अक्सर कर समस्या आती है कि आपकी एक सेल का डाटा दूसरी सेल में पहुंच जाता है और जैसे दूसरी सेल पर आप क्लिक करते हैं तो पहले वाला डाटा छुप जाता है और अगली सेल पर डाटा आपका आ जाता है। तो बच्चों, आपको बस इतना करना है कि आपको ये लगता है कि हमारी एक सेल का डाटा दूसरी सेल के अंदर नहीं जाना चाहिए, तो आप उतने सेल्स को सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ आप एक ऑप्शन देखेंगे, जो ऑप्शन यहाँ आप जो देख रहे हैं जिसको रैप टेक्स्ट के नाम से जाना जाता है। एक्सेल के आप होम टैब के ऊपर आपको दिखाई दे जाएगा। आप यहाँ इस पर सिर्फ आपको एक बार क्लिक कर देना है। तो देखिए, मैं आपके सामने यहाँ एक बार क्लिक कर देता हूँ तो सारा का सारा डाटा देखिए एक ही सेल में आपका डिस्प्ले होने लगा है और आप आसानी से इसको अपने यूज़ में ले सकते हैं। ना ही आपका डाटा दूसरी सेल में जा रहा है और आपका डाटा उसी सेल के अंदर बना हुआ है। अब दोस्तों, मैंने इस सेल को थोड़ा सा बढ़ा करके इसकी डाटा को इस तरीके से एडजस्ट किया और आपके सामने ये डाटा एडजस्ट होने लगा है। तो आप बड़ी आसानी से इस तरीके से अपने किसी भी सेल के डाटा को अपने सेल में एडजस्ट कर सकते हैं। और ये मैंने यहाँ पर इसको अलाइनमेंट कर दिया और ये मैंने इसको इजीली बहुत ही तरीके से इसको सेट कर दिया। अब दोस्तों, यहाँ पर आप कभी कभी बड़ी बड़ी टेबल जब बनाते हैं तो आप उसके अंदर डाटा भरते हैं। मान लीजिए कि हमने यहाँ पर एक डाटा टाइप किया, मैंने यहाँ पर लिखा राम सिंह, इस तरीके से लिखा और यहाँ एक नाम लिख दिया, विलेज का नाम धौलपुर, ये डाला मैंने इसके अंदर। हेड का नाम मैंने लिख दिया मुकेश, कुछ भी XYZ। अब यहाँ पर मैं लिखा कि नंबर ऑफ हेड मेंबर, यानी उसके मुकेश के घर में कितने सदस्य हैं, तो आपने लिख दी जैसे 10 सदस्य हैं और एजुकेटेड सदस्य कितने हैं कि 5 हैं और नॉन एजुकेटेड आपकी जो टेबल है आगे भी आपकी बनती जाएगी। तो इस तरीके से अब यहाँ आपकी टेबल मान लीजिए कि बहुत बड़ी होने लगी और आपके पास स्पेस नहीं आ पाता है, तो आप यहाँ गौर से देखें कि इस सेल के अंदर जो भरा जाने वाला डाटा है ज़्यादा 2 अंकों का या 3 अंकों का होगा, तो और पूरी सेल हमारी इतना जगह घेर रही है जैसा कि आप देख रहे हैं। हमें ज़रूरत बस इतनी सेल की है कि बस इतना हिस्से में हमारा डाटा आ सकता है। तो हम ये बचे हुए डाटा, यहाँ तक का डाटा आप ये देख रहे हैं, यहाँ तक हमारा डाटा ये खाली जा रहा है, जो कि हमारे पेज के अंदर कोई मतलब ही निकल रहा है। तो आप इसके लिए अपनी सेल का जो आपकी हेडिंग लाइन है इनका अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, कैसे किया जाता है। देखिए, मान लीजिए ठीक है, विलेज नेम आपका सही है, ये कितने में आ जाएगा, हेड नेम बड़ा हो सकता है, लेकिन जी देखिए ये 2-2 अंकों का ही केवल डाटा इसमें है, तो काफ़ी स्पेस घेर रहा है और हमें ज़रूरत नहीं है। तो इसके लिए बस आपको करना ये है कि आप जिन सेलों को और भी छोटा करना चाहते हैं और डाटा बराबर दिखाई दे, तो आप उतने हिस्से को सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद आप अपने एक्सेल के एक टूल है जिसका नाम है ओरिएंटेशन, यहाँ आप जैसे ही पहुँचेंगे, यहाँ AB आपको थोड़ा तिरछा दिखाई दे रहा है, एक टूल है, आप इस टूल पर जा करके क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आप इस जो हेडिंग है आप उसकी डायरेक्शन चेंज कर दीजिए। जैसे कि मैंने यहाँ क्लिक किया तो इसकी डायरेक्शन आप देख रहे हैं,
तो मैं जैसी डायरेक्शन रखना चाहूँगा यहाँ पर चेंज होने लगती है। तो मैं इसकी डायरेक्शन रोटेट टेक्स्ट अब इस तरीके से कर देता हूँ। तो आप देखिए मैं इसकी डायरेक्शन चेंज की तो मैं इसके डाटा को और भी छोटा कर दिया इस तरीके से, और मेरी शेल के अंदर डाटा भी आने लगा। थोड़ा सा एक काम और कर दीजिए कि जैसे आपने यहाँ तक इसको ऐसे खींचा तो आपके शेल के अंदर देखिए और भी ये डाटा कम होने लगा। आप सेलेक्ट करें और सेलेक्ट करने के बाद आप इसको बिल्कुल बीच में ला सकते हैं इस तरीके से, जो मैंने आपके सामने रख दिया। अब आपको बस करना ये है कि आप इसकी डाटा को लाने के बाद अपने सेल्स को बड़ी आसानी से और भी छोटा कर सकते हैं। देखिए आपके सामने वही सेल है जो मैंने अभी काफ़ी जगह घेर रही थी और अब आपकी जगह और भी कम हो गई। अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि हमें और भी जगह कम करनी है या और भी छोटा करना है, तो दोस्तों आप बस थोड़ा इस सेल का साइज और बढ़ा दीजिए इस तरीके से, तो आपकी सेल के अंदर और भी जगह काफ़ी बन जाती है। तो दोस्तों मैं समझता हूँ बहुत ज़बरदस्त और अच्छी ट्रिक मैंने आपको बताई है कि आप अपने किसी भी टेबल के डाटा को बड़ी आसानी से कम जगह में अधिक से अधिक एडजस्ट कर सकते हैं। दोस्तों आप इसको बड़ी आसानी से एडजस्ट कर सकते हैं। इसी में एक ट्रिक और बताना चाहता हूँ कि जैसे आप इस सेल के डाटा का आपने डायरेक्शन चेंज किया यहाँ से, तो आप डायरेक्शन को चेंज करने के बाद अगर आप चाहते हैं कि उसी फॉर्मेट में लाना है तो आप फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट पर क्लिक करके आप इसको उसी अवस्था में बड़ी आसानी से ला सकते हैं। तो आपके सामने मैं क्लिक कर दिया है और इतना करने के बाद आपको बस इतना करना है। तो दोस्तों मैं समझता हूँ आपको हमारी ट्रिक पसंद आई होगी। तो दोस्तों आशा है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई।